कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं, कूड़े के ढेर में लिखी जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने हालातों से लड़कर खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तक पहुंचना तो क्या, सोचना भी एक सपने जैसा लगता है। दिल्ली की एक झुग्गी में रहने वाला राजू, एक 17 साल का लड़का जिसके पास पहनने के लिए सही कपड़े नहीं थे, खाने के लिए पूरा भोजन नहीं था, लेकिन एक सपना था, बड़ा सपना। राजू के पिता कबाड़ी का काम करते थे। सुबह सुबह घर से निकलते और शाम को थके हारे लौटा करते। मां आसपास के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में सिर्फ 3 चीजें थीं, तंगी, संघर्ष और उम्मीद। राजू जब स्कूल जाता था तो उसके जूते में छेद होता था। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, मेरे जूते फटे हैं, सपने नहीं। फौलने के बाद जब बच्चे खेलने जाते, राजू अपने पिता के साथ कबाड़ इकट्ठा करने निकलता। लेकिन वो सिर्फ कबाड़ नहीं देखता था, वो उसमें मौका देखता था। पुरानी किताबें जो लोग फेंक देते थे, राजू उन्हें ले आता और पढ़ने लगता। उसके लिए वो किताबें खजाना थीं। एक दिन कबाड़ के ढेर में उसे एक पुराना टूटा हुआ लैपटॉप मिला। किसी के लिए वो कचरा था, लेकिन राजू के लिए एक खिड़की थी, एक नई दुनिया की ओर। लैपटॉप चालू नहीं हो रहा था, लेकिन राजू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने पास जमा किए पैसों से सस्ती वायरिंग, पुराना चार्जर खरीदा और दिन रात उस लैपटॉप को ठीक करने में लगा रहा। 3 हफ्ते बाद वो लैपटॉप चालू हो गया। राजू अब YouTube से कोडिंग सीखने लगा। इंटरनेट नहीं था तो वो वीडियो डाउनलोड करके दोस्तों से लाकर ऑफलाइन देखता। उसने फ्री PDF से HTML, CSS और पाइथन जैसे शब्द सीख लिए जो उसके लिए पहले जादू जैसे लगते थे। 1 साल बाद राजू ने बना डाला एक ऐप, ज्ञान लाइट, एक ऐसा ऐप जिसमें बिना इंटरनेट के गांव के बच्चे पढ़ाई कर सकते थे। ये सिर्फ ऐप नहीं था, ये उसकी मेहनत, उसका जुनून और उसका विश्वास था। जब ये बात एक अंगों तक पहुंची तो उन्होंने राजू को बुलाया और उसका ऐप अपने नेटवर्क में लगाया। फिर आया वो दिन जब राजू को एक बड़े मंच पर बोलने बुलाया गया, TEDx टॉक। जहां कभी वो कबाड़ उठाता था, अब वहां लोग उसकी तालियों से स्वागत कर रहे थे। राजू ने मंच पर कहा, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो होता है जो सपने देखना छोड़ दे। वो दिन, वो भाषण, वो कहानी वायरल हो गई। ज्ञान लाइट अब देश के कई राज्यों में इस्तेमाल होने लगा। राजू को सरकार और बड़ी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट मिलने लगा और एक दिन वो लड़का जो कभी कबाड़ से लैपटॉप ढूंढता था, अपनी खुद की टेक कंपनी का CEO बन गया। आज राजू की कंपनी में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वो हर साल 10,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है। उसकी मां अब किसी के घर बर्तन नहीं मांजती, पिता अब कबाड़ नहीं बेचते, वो राजू के साथ रिसाइकलिंग स्टार्टअप चलाते हैं। अंत में भावुक आवाज में, राजू ने सिर्फ एक ऐप नहीं बनाया, उसने हजारों बच्चों के सपनों को एक नया जीवन दिया। उसने सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान कबाड़ से भी करोड़पति बन सकता है। क्योंकि असली गरीबी पैसों की नहीं होती, सोच की होती है।